अब हम करेंगे 9 तारीख की शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 2 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर। एक सर्किल है, इसके सेम साइड में है दोनों कॉर्ड्स। तो जो बड़ी वाली कॉर्ड है वो सेंटर के नज़दीक वाली होगी, यानी कि ये जो है बड़ी वाली, इसका आधा 3/2 हो जाएगा और रेडियस 3 है। छोटी वाली है वो 2 है, इसका आधा हो जाएगा 1 तो जब बड़ी वाली के अंदर पाइथागोरस लगेगा तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4। तो 9 × 36 माइनस 9/4, 27/4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए। तो ए डिस्टेंस आ गया 3√3/2। और जो छोटी वाली कॉर्ड है उसके लिए भी रेडियस तो 3 रहेगी, यानी कि इसका स्क्वायर 9 माइनस इसका हाफ डिस्टेंस हो गया 2 का आधा 1 माइनस 1 यानी 8 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2√2। ये हो गया डिस्टेंस बी। तो हमें पूछा है डिस्टेंस, क्योंकि बी डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है तो बी माइनस ए डिस्टेंस हमें पूछा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2√2 माइनस 3√3/2 यानी हो गया 4√2 माइनस 3√3/2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है। सोफिया सोल्ड एन आईफोन एट द कॉस्ट ऑफ 46,068 एट लॉस ऑफ 12%। कॉस्ट एट वाट कॉस्ट विल शी हैव टू सेल इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। 12% का मतलब 88% की वैल्यू रही होगी उसकी लॉस में, और वो वैल्यू 46,068 के बराबर थी। अब वैल्यू चाहिए 18% ज़्यादा, यानी कि 118% चाहिए। तो इसको अगर हम पहले तो 11 से मैं अगर वो काट दूँ तो ये 8 बार कटेगा। 11 चौक 44, 2 0, 11 एकम 11, 11 अंटे 88, ठीक है। और फिर 11 अंटे 88, 4188 आ गया। और फिर मैं इसको अगर 4188 आ गया, और फिर मैं इसको अगर काट दूँ 2 से तो ये आ जाएगा यहाँ 4 और यहाँ आ जाएगा 2094, फिर यहाँ 2, ये 1047 आ जाएगा। और अब अगर मैं इसको इंटू कर दूँ 59 से तो ये वैल्यू हो जाएगी 61773, जो कि अपने ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन नंबर है 61773 यहाँ आ रहा है, जबकि मेरे पास ऑप्शन 65773 को सही दिखा रहा है। 1 मिनट में देखता हूँ। ठीक है, यही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, 61773। अगला है द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन 6 कंपनीज। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स। 5 4 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 4 22 और 1 23 और 8 3100। 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 3100। यहाँ एक कॉस a माइनस बी √3/2 है और a प्लस बी 0 है, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 30, a माइनस बी की वैल्यू है 60 90। तो a और b कितने हो गए, 4 का हो गया ऑप्शन नंबर 2, 60 और 30। इफ़ 10 इज़ 2/3 फाइंड साइन a। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। हाइपोटेनस कितनी होगी, 9 + 4 का स्क्वायर रूट √13। साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2/√13। 5 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। 20 आदमी एक काम को 220 दिन में करते हैं, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 मानते हुए ये हो जाएगा, एक आदमी की एफिशिएंसी को 1 मानूंगा तो 20 × 220
4400 यूनिट वर्क हो जाएगा। 90 दिनों तक 20 लोगों ने काम किया है तो 1800 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। 2600 यूनिट वर्क बच गया। अब इन 2600 यूनिट के लिए 20 और आदमी आ गए तो 20 और 20 40 हो गए। तो 40 का मतलब कितना हो गया, 6 चौका 24 65 65 लोग हो गए। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 65। आगे द एंगल फाउंड बाय सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एजुकेशन। 100% के एंगल 360 है, एजुकेशन कितना है 15। तो 15 का कितना हो जाएगा, पहले मैं इसको 20 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा 18। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 54 हो जाएगा 54। 7 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 54। आगे इफ़ द नंबर दिस इज़ डिवाइडेड बाय 9 देन रिमाइंडर इज। 9 के लिए ये 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, ये रिमाइंडर तो 0 आ गया, डिविजिबल है ये 9 से। तो 8 के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 0। आगे ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर इफ़ ए बी इज़ 92, बी सी इज़ 48, ए सी इज़ 120, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ डी ई एफ इज़ 200। डी ई एफ की स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ 200 है। हमें मालूम है सिमिलर ट्रायंगल्स में जो रेशियो होता है साइड्स का वो सिमिलर होता है। तो इसकी स्मॉलेस्ट साइड कितनी है 48, 48 की वैल्यू है 200। लॉन्गेस्ट पूछिए, लॉन्गेस्ट कितनी है इसमें 120। तो इसको 2 से काटेंगे, ये 24 और ये 100। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 आ गई। ये 24 गुणा 5 120 और ये गुणा 5 500। तो 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 500। टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल इज 78। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अननोन एंगल्स। तो कितना हो गया ये 78 का मतलब हो गया 102/2, 51 हो गया। 10 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 251। आगे मीनू एंड देयर ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट डिस्टेंस 105 किलोमीटर एट स्पीड्स 10 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। 10 और 25 का मतलब इसको 10.5 और इसको कितना टाइम लगेगा, ये 25 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 का मतलब 21/5 आवर्स। दे आर रीचेज पॉइंट बी फर्स्ट एंड देन रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट्स मीनू एट पॉइंट सी। एक बनाना पड़ेगा इसको, यहाँ ए है यहाँ बी है। फ्रॉम ए टू बी एट डिस्टेंस 105 एट स्पीड ऑफ 10 एंड 25 दे आर रीचेज ए पॉइंट बी फर्स्ट। पहले यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यानी कि कितना हो गया 105/25। 5 से काटा 21, ये 5, 21/5 आवर्स ट्रेवल कर चुकी है। एंड रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट मीनू एट पॉइंट सी। यहाँ कहीं उसने तो फ्रॉम डिस्टेंस पूछा है ए और सी के बीच में। तो इसने कितना 105 डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है और फिर वापस आई है। तो ये 21/5 घंटे में 10 की स्पीड से 42 यूनिट दूरी तय कर चुकी है। जब तक वो यहाँ से यहाँ गई, जब तक ये 42 तय कर चुकी है, यानी 105 में से 42 हटा दो आप। 5 में से 2 गए तो 3 और 10 में 4 गए तो 63 किलोमीटर्स अब बच गए हैं दोनों के बीच में। जब वो ये यहाँ से चलेगी और अब ये यहाँ से चलेगी, ठीक है। ये अब इनकी स्पीड का रेशियो जो होगा वही इनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। स्पीड का रेशियो है 10 और 25, यानी कि 2 और 5, यानी 7 की वैल्यू 63 है, 1 की वैल्यू 9 हो गई। तो ये 18 है और 9 पंजे 45, ये 45, ये 45 और ये 18 है। तो ये बी और सी पूछा होगा, फ्रॉम ए टू सी पूछा है, ये वाला डिस्टेंस पूछा है हमसे, ये वाला। तो ये हो जाएगा 42, तो ये इसने तय किया था, और 18 ये 4 5 6 60 60 आ गया। 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 260। आगे x² + 1/x² की वैल्यू 66 है, तो x - x कितना हो जाएगा 66 - 2 का अंडर रूट 64 8 हो जाएगा। ये 12 का आ गया ऑप्शन नंबर 4।
आगे ये क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को वीडियो के सबसे लास्ट में करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। A person travels in a car at 40 km per hour for 3 hours, on bike 30 km per hour for 2 hours, and in a train at 80 km per hour for 5 hours. What is the average speed? 4 × 3 = 12, 120 3 घंटे में, 3 दूनी 60 2 घंटे में, 8 पंजे 40 400 5 घंटे में। टोटल डिस्टेंस 400 500 560 580 और 5 3 8 और 2 10 58 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड हो गई। 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। यहाँ एक्स की वैल्यू पूछी है, तो ये देखो इसको काटा अगर 9 से तो ये 9 और ये 7, ठीक है। तो इसको कितने से काटा, 9 और 7, तो 36/x की वैल्यू हो गई 9 और 7 की। 9 चौक 36, x की वैल्यू हो जाएगी 28। तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 28। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट इन स्टेट बी। बी के अंदर 1.4 लाख है, 4 और 3 7 की वैल्यू 1.4 है, 1 की वैल्यू 0.2 हो गई, और पासिंग कितने हो रहे हैं 3 0.6, 60,000 लोग पास हो रहे हैं। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 15% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 100 वोट्स गॉट डिसक्वालिफाइड। द कैंडिडेट हु won the election won it by securing 45% of the total votes and won by a margin of 400. Find the total number of votes। पहले तो 100 वोट थे, 15 तो आए नहीं, बच गए 85 में से इसने 45 ले लिए, यानी अब बच गए 40। तो जो 40% से ये जो जीता है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो है 400 के इक्वल, ठीक है। 85 - 45 40, 40 की वैल्यू है 400 के इक्वल, लेकिन 100 वोट डिस्क्वालीफाई हो गए, ये माइनस करने पड़ेंगे 100। जीत का एक्चुअल अंतर जो है वो 400 वोट नहीं है, वो ये 100 डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। तो एक्चुअली में वो 400 ये 300 के बराबर ही होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300/40 गुणा 100। एक मिनट, गड़बड़ हो गई, हाँ गड़बड़ हो गई ना। 45% इसको मिले, 40% अपोनेंट को मिले, तो 40 - 5 45 - 40, 5% की जो वैल्यू है वो 400 - 100 के पास होगी, यानी कि 5% की वैल्यू 300 है, तो 1% की वैल्यू 60 हो गई, 100% की वैल्यू 6000 हो गई। तो 17 का आ गया ऑप्शन नंबर 3 6000। अब है, हाउ मच मनी लेस इज स्पेंट बाय ऑन स्टेट पी देन ऑन स्टेट एस। पी और एस, इसको 26 और इसको 13%, यानी 13% लेस। 13% ऑफ कितना, 1620 करोड़। कितना हो गया ये, अगर मैं इसको 162 गुणा 13, 13 दूने 26, 13 छड़ी 78, 13 13 200, 6। 18 का आंसर आ जाएगा, 1 मिनट, 200 13/100 गुणा 1620, 2 से काटा तो 81, 13 दूना 26, 78, 81, 210.6 हो गया। 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। एलसीएम ऑफ 144 360, 144 का मतलब कितना हो गया, 16 × 9। 360 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 36 × 10, 9 चौक 36, 2 × 5,
ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 5 और 450 कितना हो गया 45 इंटू 10। 9 पंजे 45 इंटू 2 इंटू 5 यानी 9 इंटू 2 इंटू 25। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 25 144 इंटू 25 गुणा 4/4 4 × 12 3600 हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 3/2 है। ये कितना हो जाता है अगर इसको कॉस से डिवाइड नहीं अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ये माइनस में हो जाएगा, ये 2 5 कॉस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/1। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा यहाँ से 25 + 1 √26 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो 1 हो जाता है। तो हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा p माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ h का स्क्वायर। हाइपोटेनस √26 है तो यहाँ 26 आ जाएगा, स्क्वायर पूछा है। परपेंडिकुलर 5 है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और माइनस बेस 24/26 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 का आ गया ऑप्शन नंबर 3। फिर है शॉपकीपर ऑफर से कैश डिस्काउंट ऑफ 85 फर्स्ट एंड देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 2% ऑन मार्क प्राइस ऑफ ए फैन। इफ द मार्क प्राइस इज़ 1285, इट्स सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। पहले तो 85 रुपये हटा दो तो 1200 हो गया। अब उसके बाद में 10 + 2 माइनस 10 × 2/100 12 माइनस 2/100 12 माइनस 0.02 11.98 का मतलब हो गया डिस्काउंट का मतलब हो गया यहाँ आ जाएगा ये 0.2 11.8। तो इससे ये टोटल कितना हो जाएगा 88.2 इंटू 1200 ये रह जाएगा। ये डिस्काउंट, ये सेलिंग प्राइस, ये कितना आ जाएगा 1058.4, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। तो 21 का आ गया ऑप्शन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 22। लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए क्यूब इज 2.8, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर। ये कितना होता है, इसका डायमीटर जो होता है वो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब का आधा होता है, यानी 1.4। तो वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये 0.2 88 गुणा 1.96 इंटू 0.2/3 आ जाएगी। ये आ जाएगी 22 के अंदर 11.50 के आसपास। फिर है ए कॉनिकल वेसल सॉलिड इज मेड अप ऑफ आयरन, इट बेस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट 15 है। इफ़ द वेट ऑफ द आयरन पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ 15 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द वेसल। पहले तो इसकी वॉल्यूम निकाल लो, 22/7 इंटू 1/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15, ये कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 22 इंटू 35 और अब ये 15 ग्राम है बटे 1000 kg में निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 22 × 35 22 × 35 × 15 11.55 kg हो जाएगा। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 24 है k + 1/k की वैल्यू 4 है तो k4 + 1/k4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। पहले स्क्वायर में 16 - 2 14, अब इसका स्क्वायर करेंगे 196 - 2 194। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 194।
आगे पी प्लस क्यू की वैल्यू 6 दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू 4 है, तो 3 इंटू पी क्यू प्लस ये पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 216 प्लस पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इंटू 6, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 216 माइनस 4 3 72 144, और इसकी 3 गुना पूछी है, 4 3 12 4 3 12 और 1 13 432 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2। तो 25 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब अपना बच गया एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्ज़ाम में कम टाइम में करना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया है, इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू 10,000 दे दी, 2 साल, इंटरेस्ट रेट 12% डिस्काउंटेड सेमी एनुअली कर दिया। यानी कि इसमें पहले तो इसको डिवाइड करो, 6% की इंटरेस्ट रेट आ गई, ईयर्स हो गए 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले 6 + 6 लगाना पड़ेगा डिस्काउंट, और फिर इसमें 6 - 6, तो ये 12 - 0.36, तो पहली बार आ गया 11.64, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 11.64 + 6 माइनस इन दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 17.64, ठीक है, माइनस 11.64 गुणा 6 माइनस 0.6984, ये कितना हो जाएगा 17.64 माइनस 0.6984, ये हो जाएगा 16.9416। अब 16.9416 प्लस 6 माइनस इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट गुणा 6, यानी कि आ जाएगा 1.016496 के इक्वल, 16.9416 प्लस 6 माइनस 1.016496, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 21.92 के आसपास, 92 के आसपास, ठीक है। और फिर अगर हम इसको 100 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 79 के आसपास। तो इस हिसाब से इसको करना होगा, तो इसको एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, हालांकि इसका आंसर जो है वो आंसर की में 13 का ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, लेकिन अगर मेरी एग्ज़ाम में आता तो मैं इसको स्किप ही करता, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत नज़दीक है, 7979, ये वाला दूर है, इसको हटा सकते हैं 7900, लेकिन इसका एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग है। तो इसी के साथ 9 तारीख की शिफ्ट 2 हो चुकी है कंप्लीट, अब 9 तारीख की शिफ्ट 1 आगे देखेंगे हम। थैंक यू सो मच।